नागपुर में हुए ऑडी हादसे से जुड़ी इस वक्त एक जानकारी सामने आ रही है। ऑडी में मौजूद थे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के बेटे। ये बड़ी खबर है। ऑडी में मौजूद थे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के बेटे चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत कार में मौजूद थे। हादसे के वक्त संकेत बावनकुले कार नहीं चला रहे थे, लेकिन कार में मौजूद थे। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कल तेज रफ्तार ऑडी ने 2 कार्स को टक्कर मारी थी। हादसे के वक्त संकेत बावनकुले कार नहीं चला रहे थे, लेकिन कार में मौजूद थे। दरअसल नागपुर ऑडी केस को लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा है। संजय राउत ने सवाल पूछा, सीसीटीवी फुटेज कहां है? बीजेपी बावनकुले के बेटे को बचाने में जुटी हुई है। हादसे के बाद ड्राइवर की अदला बदली हो गई, यह संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है। नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है, वो कार किसकी है, किसके नाम पर है, गाड़ी कौन चला रहा था, बाद में ड्राइवर की अदला बदली की, ये रिकॉर्ड पर है। आरटीओ ऑफिसर ने क्या किया, नेम प्लेट क्यों बदली, नेम प्लेट क्यों निकाल दी। अगर बावनकुले जी का या उनके फैमिली का ये एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं है, तो ये चोरी चपाटी क्यों की? एफआईआर में नाम नहीं है। अगर गाड़ी बावनकुले जी की बेटे की है, उनकी है, बेटा चला रहा था, सब कुछ खत्म कर दिया एविडेंस। देवेंद्र फडणवीस, आप उस पद पर बैठने के लिए लायक नहीं हो। जब तक इस राज्य के गृह मंत्री फडणवीस जी है, तब तक किसी भी अपराध की फेयर जांच नहीं होगी। और देखिए, ये जो नागपुर में हादसा हुआ है, इस पर खुद महाराष्ट्र बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उनका बयान सामने आया है। कह रहे हैं कार किसी की भी हो, कड़ा एक्शन होना चाहिए। तो नागपुर हादसे को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान सामने आ गया है। बहुत दुर्दैवी घटना है और इस घटना में भगवान जी की कृपा से, भगवान परमेश्वर की कृपा से कोई भी इंजर्ड नहीं है, किसी को भी कैजुअलिटी हुई नहीं है, कोई भी उसमें नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन 3-4 गाड़ियों को लेकर झड़प हुई है और इसमें मैंने कल ही कहा है कि चाहे मेरे बेटे के नाम पे गाड़ी हो या कोई अपराधी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस के नियम से कोई भी जो नियम बैठता है वो नियम से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ऑडी हिट एंड रन मामले पर नागपुर पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आया है। पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं, ये डीसीपी की तरफ से कहा गया है। सीसीटीवी डिलीट करने की बात सही नहीं है, ये पुलिस कह रही है। अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे थे किस तरीके से शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब इस मामले को खराब कर दिया है, सारे सबूत जो है वो नष्ट कर दिए गए हैं। और अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है सीसीटीवी डिलीट करने की बात सही नहीं है, कोई राजनीतिक दबाव नहीं। व्हाइट कलर की ऑडी है और संकेत बावनकुले के नाम के है और उनके मालिक है। और जो 3 लोग थे उसमें, एक अर्जुन, संकेत और रोनित, उसमें से हमने तीनों को इंक्वायरी के लिए पूछताछ की है। और उसमें जो ड्राइवर है अर्जुन, उसको भी हमने अरेस्ट किए थे। बाद में ऑफेंस बेलेबल होने के कारण उनको बेल दे दिया। संकेत बावनकुले को इंक्वायरी के लिए बुलाया था, उन्होंने एग्री भी किया कि वो गाड़ी में थे। वो हमारी इंक्वायरी चल रही है कि किसने मारा है, किसने उनको रोका है, उसके बारे में हमारी इंक्वायरी चालू है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से, विधानसभा चुनाव के लिए तैयार महाराष्ट्र को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है सियासत के लिए। देखिए, सियासत तो होगी ही जब बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे से जुड़ी हुई हो, संकेत बावनकुले, जो कि चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे हैं। लेकिन जिस प्रकार के बयान आए हैं, खुद चंद्रशेखर बावनकुले कह रहे हैं कि जो कानूनन जो योग्य हो वो कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे गाड़ी किसी के नाम पर हो। डीसीपी कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव नहीं है। लेकिन रोमाना, यहाँ हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल ये पूछना चाहते हैं कि रोनित और अर्जुन और संकेत 3 लोग गाड़ी में थे। पहले पुलिस की तरफ से ये क्यों कहा गया कि संकेत गाड़ी में नहीं है? बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा गया हाँ संकेत गाड़ी में था। फिर पुलिस ने कहा कि जो 2 लोगों का हमने मेडिकल कराया है, संकेत का मेडिकल नहीं कराया है। संकेत का मेडिकल इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो गाड़ी नहीं चला रहा था। तो क्या 2 लोग गाड़ी चला रहे थे? उन दोनों का मेडिकल कराया गया। वजह क्या हुई कि संकेत का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? ये एक सवाल है। तीसरा सवाल ये होता है कि
कई गाड़ियों को टक्कर मारी गई। ये सिर्फ एक रैश ड्राइविंग का मामला नहीं है, एक बेहद गंभीर मामला है। यहाँ जान जा सकती थी और ये बताने के लिए काफी है कि पिछले 3 महीनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। पुणे में हुई हैं, ऑडी पोर्शे कार में, वर्ली में, मुंबई में हुई है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। ये एक बड़ी घटना हो सकती थी, तो राहत की बात है कि किसी की जान नहीं गई। लेकिन जिस प्रकार से लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला है, ड्रिंक एंड ड्राइव से गाड़ी चलाने का मामला है, ये बेहद गंभीर मामला बनता है। और लाहौरी होटल से ये लोग लौट रहे थे जहां पर पब और बार हैं, तो क्या तीनों का मेडिकल नहीं होना चाहिए बिल्कुल, था? देखिए बिल्कुल सवाल तो यहाँ पर पूछे जाएंगे ना। संकेत बावनकुले को लेकर पहले जिस तरीके से संकेत बावनकुले कार में था ही नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे कर जब ये मामला खुला तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 2 लोग जो उस कार में मौजूद थे उनका मेडिकल कराया जाता है, संकेत बावनकुले का मेडिकल क्यों नहीं? इसी वजह से पूरा मामला सियासी तौर पर अब गरमाना तय है। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय, तमाम जानकारी के लिए।